हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वायुमंडल के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल से जुड़े कितने क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि वायुमंडल क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी के सतह के चारों तरफ, ठीक है, पृथ्वी के सतह के चारों ओर जो वायु की परत पाई जाती है या जो वायु पाया जाता है उसी को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले वायु को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वायुमंडल के कई लेयर हैं। ठीक है, तो उस लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला लेयर है जब जो पृथ्वी का सरफेस है उससे जब ऊपर जाते हैं तो ध्रुवों पे पोल्स पे 8 किलोमीटर ऊंचाई तक और इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर ऊंचाई तक ये जो क्षेत्र पाया जाता है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं और इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाला जो लेयर है तो ध्रुवों पे 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक और यहाँ पे विषुवत रेखा पे भी 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो एरिया पाया जाता है उसको कहते हैं समताप मंडल। जो ये लेयर है, ये एयर का जो लेयर है इसको समताप मंडल और अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद आता है मध्य मंडल, ये बीच का भाग है। ठीक है ना, टोटल 5 लेयर होते हैं वायु के, जो कि ये बीच का है, मध्य का भाग है, इसको मध्य मंडल कहते हैं। इसको अंग्रेजी में मेसोस्फीयर कहते हैं। यह 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आता है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल को अंग्रेजी में आयनोस्फीयर कहते हैं और ये 80 से 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। और 640 किलोमीटर के बाद जो लेयर है वायु का उसको वायुमंडल अर्थात एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और एक तो यही कि आपको ये जो सीक्वेंस है, नंबरिंग है कि कौन किसके बाद आता है इसको याद रखना है। ठीक है, और आगे देखिए जो पहला है क्षोभ मंडल। ठीक है ना, एक्चुअली जो वायुमंडल है तो उसमें वायु मिले होते हैं और वायु क्या है, डिफरेंट टाइप के जो गैस है उसका मिक्सचर है। ठीक है, तो वायु में विभिन्न प्रकार की गैस पाए जाते हैं, तो उनमें से जिसकी मात्रा अधिक है उसको यहाँ पे नोट किया हूँ। तो पहला है नाइट्रोजन। ठीक है, वो 78.08% पाया जाता है वायु में। ठीक है, और इसका जो दाब है अधिक होता है। ठीक, और दूसरा है ऑक्सीजन, इसको अप्रॉक्सीमेट 78% बोलते हैं और एग्जैक्ट है 78.08%। ठीक है, और दूसरा है ऑक्सीजन, ये 20.93% पाया जाता है हमारे वायु में। ठीक है, और इसको अप्रॉक्सीमेट 21% माना जाता है। ठीक है, एक्चुअली है 20.93%। और आर्गन है 0.9393। ठीक है ना, ये जो आर्गन है 0.93% पाया जाता है वायु में। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, यह 0.03% पाया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो ऑक्सीजन है जो कि जीवों को सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक है ऑक्सीजन। ठीक है ना, और दूसरी नंबर पे इसका भी बहुत बड़ा रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आइए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सूर्य की प्रकाश जो आती है उससे जो ऊष्मा है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषण कर लेता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रकार जो टेम्परेचर है बढ़ता जाता है वायुमंडल का। और एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये भारी गैस है, इसलिए यह पृथ्वी के सतह के आसपास अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊपर बढ़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी भारी गैसेज है वो नीचे रहता है और जो हल्की गैसेज रहते हैं वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ सरफेस के आसपास यानी ये क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, प्रकाश के किरण को
अवशोषित करती है, जिससे क्या है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है धीरे धीरे, और इसी घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का जब तापमान बढ़ता है इसको ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और दूसरी चीज़, जब पृथ्वी सतह से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कम होती जाएगी, और इसी कारण जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इसका टेम्परेचर यानी तापमान भी कम होता जाएगा। तो इसका एक डाटा है जो कि पूछ लिया जाता है, प्रति 165 मीटर पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है ना। और बाकी दूसरा है कि 1 किलोमीटर बाद कितना टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। ये रहा इससे संबंधित। और एक और चीज़ है, जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है, जैसे आंधी हुआ, तूफान हुआ, वर्षा हुआ, ये सब घटनाएं सिर्फ क्षोभ मंडल में ही होती है और मंडल में नहीं होती है, ठीक है ना। और इसलिए इसमें जो भी वायुयान है इसमें नहीं उड़ाए जाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि जब गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के मौसम में हवाएं गर्म होती है और गर्म होके ऊपर उठती है, ठीक है। गर्म होकर ऊपर उठती है तो उस समय क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है बढ़ जाती है, और बसंत ऋतु में जब तापमान कम होता है वायु का तो उस समय उसका लेवल कुछ नीचे आ जाता है, ठीक है। तो बसंत ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है, ठीक है। इसी कारण इस क्षोभ मंडल के ऊंचाई के बढ़ने और घटने के कारण ही क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। और जो इसकी अप्रॉक्सीमेट जो हाइट है, ठीक है ना, 12 से 16 किलोमीटर माना जाता है, ठीक है ना। जो क्षोभ मंडल है यानी ट्रोपोस्फियर, इसकी जो ऊंचाई है अर्थ सरफेस से, ठीक है ना, 12-16 किलोमीटर तक मानी जाती है, ठीक है ना। बाकी आते हैं अब दूसरे स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल की तरफ, ठीक है ना। तो समताप मंडल से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। तो यहाँ, ठीक है ना, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श मंडल माना जाता है, और जो भी वायुयान है वो समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, जैसे बारिश आना, तूफान आना, आंधी आना, इन सब का कोई भी डर नहीं रहता है। इसलिए समताप मंडल में हम वायुयान को उड़ाते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है, ठीक है ना, कि इसमें ओजोन लेयर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो समताप मंडल है इसमें एक ओजोन लेयर पाए जाते हैं, जिसको O3 से डिनोट करते हैं, O3 से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलके ओजोन बनाते हैं। इसका कार्य क्या है कि सूर्य के किरण से जो पराबैंगनी किरण आती है अर्थात अल्ट्रावायलेट रे आती है उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे कि हमें कई हानिकारक बीमारियों से बचाता है, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर है इसकी जो थिकनेस है, अर्थात कहे तो कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी सतह से 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है, ओजोन की जो डेंसिटी है अर्थात घनत्व है उसको GMV डॉप्सन में मापा जाता है, और जो ओजोन की औसत डेंसिटी है, ठीक है ना, घनत्व है, वो 230 है, ठीक है ना, 230 डॉप्सन है। और एक और चीज़ इससे याद कर लेते हैं कि जो ओजोन परत है CFC, ठीक है ना, ओजोन परत को मतलब कि हानिकारक, एक तरह से हानि पहुंचाने वाला ये CFC का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना, कि CFC, ठीक है ना,
जो ओजोन है इसको क्षय करने में CFC का बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करता है, जो ये CFC गैस कहाँ से आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये घर के फ्रीज है और कूलर है, जो भी मतलब कि शीतलक यंत्र है, ठीक है ना, जो भी शीतलक यंत्र है उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्सर्जित होती है और ये जाके हमारे ओजोन लेयर को क्या करती है, क्षय करती है और धीरे धीरे ओजोन लेयर पतला होता जा रहा है, ठीक है ना। और एक और चीज़ इससे जान लीजिए कि जो ओजोन परत है इसमें छिद्र हो गया है। कहाँ छिद्र हुआ है, ये अंटार्कटिका, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका पे क्या है, ये जो ओजोन परत है इसमें छिद्र हो गया है, ठीक है ना। और इसका सबसे पहले पता ब्रिटेन के टीम ने लगाया था, ठीक है। तो ये रहा ओजोन से संबंधित। और एक और चीज समझ लीजिए, 16 सितंबर 1987 को एक बैठक हुई वैश्विक स्तर पे, ठीक है ना। उसमें ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए, ठीक है ना, जागरूक किया गया लोगों को। इसलिए हर साल 16 सितंबर को, इसीलिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा समताप मंडल से जुड़े कुछ प्रश्न। और आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये है मध्य मंडल, ठीक है, जिसको कि मेसोस्फीयर बोलते हैं। इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में सबसे कम तापमान किस मंडल में पाया जाता है, तो वो है मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर, ठीक है ना। यहाँ पे -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ एक ध्यान रख सकते हैं कि जो ये है, ठीक है ना, मध्य मंडल, इसी में उल्का संबंधित घटनाएं होती है, ठीक है ना। उल्का से संबंधित जो भी घटना है वो मध्य मंडल में होती है, ठीक है ना। और इसकी जो ऊंचाई है, अर्थात मध्य मंडल कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी सतह से 50 किलोमीटर से शुरू होता है मध्य मंडल और 80 किलोमीटर तक समाप्त हो जाता है। अर्थात 50 से 80 किलोमीटर के मध्य ये मध्य मंडल पाया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है आयन मंडल, ठीक है ना, ये है आयन मंडल। तो इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर, अंग्रेजी में बोलते हैं आयनोस्फीयर, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ के जो है ये आयन मंडल, यहाँ के जो वायु होते हैं आयनिक होते हैं। इस कारण जो भी यहाँ से रेडियो तरंगे जाती हैं, ठीक है ना, तो ये आयनिक अणु से टकराकर फिर वापस पृथ्वी पर आ जाती है, ऐसे जाती है और फिर वापस आ जाती है। तो जो भी है ये आयन मंडल, जो भी यहाँ से पृथ्वी सरफेस से रेडियो तरंगें जा रही है वो आयन मंडल में जाती है और आयनिक अणु से टकराकर, अर्थात कहे तो परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस पृथ्वी पर आ जाती है और सरफेस पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के जो आयन मंडल के जो वायु होते हैं वो आयनिक होते हैं और जो रेडियो वेव्स है, ठीक है ना, यहाँ से टकराकर वापस आ जाती है पृथ्वी पर, ठीक है। और फाइनल देख लेते हैं कि वायुमंडल क्या है, जिसको कि इंग्लिश में एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली की क्या है, ये 640, देखिए ये आयन मंडल जो है ये 80 से 640 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। और 640 किलोमीटर के बाद का जो हिस्सा है, जो भाग है, उसको वायुमंडल बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इसकी जो सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कितना दूर तक है, कितना ऊपर तक है, ठीक है। तो बस इतना आप ये है कि 640 किलोमीटर के बाद का जो मंडल है वायुमंडल, उसको कहते हैं एक्सोस्फीयर, अर्थात वायुमंडल कहते हैं। तो एक्चुअली देखिए मैं बताया हूँ ना अभी कि जो गैसें हल्की होती है वो सबसे ऊपर होती है और जो गैसें भारी होती है वो नीचे होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे ऊपर अर्थात वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है, बहुत हल्की गैसें हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम की जो मात्रा है अधिक पाई जाती है किसमें, तो एक्सोस्फीयर में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्सोस्फीयर में ही सिर्फ पाई जाती है, ये इन सब मंडल में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में ये वायुमंडल में ही पाई जाती है, जो हल्के गैसेज है जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना।
और दूसरी चीज़ क्या इससे याद रख सकते हैं कि जो भी सैटेलाइट्स हैं, जो भी उपग्रह है, वो वायुमंडल में ही लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, जो भी सैटेलाइट है वो वायुमंडल में लॉन्च किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दो प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं, पहला है भूस्थैतिक और दूसरा है ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है ना। तो पहला जो ध्रुवीय उपग्रह है वो 700 से 1100 किलोमीटर के मध्य लॉन्च किया जाता है। ठीक है। और दूसरा है जो भूस्थैतिक उपग्रह है, ठीक है ना, उसको 36,000 किलोमीटर पे लॉन्च किया जाता है। ठीक है। तो इससे ये दो प्रश्न याद रख सकते हैं आप। ठीक है। और बाकी ये जो वायुमंडल है, ठीक है, बाकी सब चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और दूसरे टॉपिक को लेकर, जैसे ओजोन परत है, तो ओजोन परत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ ओजोन परत पे जो भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है उस पर भी मैं एक और नया अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। कि उससे भी काफ़ी सवाल आते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वायुमंडल समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो धन्यवाद आपका।